हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि सर आप एफएम एसएम में 60 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो। काफ़ी सारे टिप्स ट्रिक्स मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये सब्जेक्ट्स में क्या निटिग्रिटीज होती हैं, क्या चैलेंजेस आप फेस करोगे और कैसे आप इसको बैलेंस कर सकते हो और कैसे आप somehow you can manage to cross 60 प्लस, ठीक है, या इवन बियॉन्ड दैट, ठीक है। तो काफ़ी सारा एनालिसिस हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। और क्या चीज़ें कैसे बिहेव करती हैं, क्या इजी है, क्या टफ है, कहाँ पे आपको फोकस करना है, बरोबर, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से रिवाइज करना है, प्रैक्टिकल्स का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। जिनका पहला अटेम्प्ट है दिसंबर 22 में, प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियो। आपको बहुत सारा एनालिसिस, बहुत सारा मेरा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलेगा और आपको बहुत काम भी आएगा, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आता है आपका चैप्टर वाइज वेटेज, ठीक है। चैप्टर वाइज वेटेज अगर आप देखोगे, ठीक है। अब सबसे पहला मैंने आपको बता दिया था कि 60 प्लस के एंगल से मैं बता रहा हूं। तो अगर जब कोई इंसान को 60 प्लस लेना है, ठीक है, तो माइंडसेट कोई बड़े बड़े चैप्टर छोड़ने का या कुछ स्किप करने का तो होना नहीं चाहिए। कवरेज तो बहुत ज़्यादा आपको रखनी पड़ेगी अगर आपको 60 प्लस स्कोर करना है तो, ठीक है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि एफएमएसएम में एक्चुअली नंबर ऑफ चैप्टर्स ही काफ़ी कम है। आए ख्याल में, इसमें चैप्टर्स ही बहुत कम है और हर चैप्टर से आता है, समझ रहे हो। इसमें भी डिसप्रपोर्शनेट कुछ खास है नहीं। एक ही चैप्टर है जो डिसप्रपोर्शनेट है, वो है चैप्टर 5 प्रोजेक्ट फिनांस, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा लेंदी है, अनरीजनेबली लेंदी है। वेटेज उतना नहीं है बट अभी वेटेज उसका बढ़ रहा है, वेटेज उसका बढ़ रहा है। देखो आप लेटेस्ट अगर आप देखोगे दिसंबर 21 में देखो 5 मार्क्स का आ गया था। 5 मार्क्स कम नहीं होते, ठीक है। उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है नहीं, फुल थ्योरी चैप्टर है। 5 मार्क्स का अगर वो आ रहा है तो मेरे ख्याल से उसको आपको ठीक ठाक कवरेज में कवर करना चाहिए। लेकिन बस ये एक अटेम्प्ट में ही वो ज्यादा आया था, नहीं तो वो टिपिकली 1 या 2 मार्क का ही आता है। 2 मार्क मतलब उसका एवरेज है 2 से 3 मार्क का आता है, और 2 से 3 मार्क के हिसाब से अगर आप उसका लेंथ देखोगे तो वो बहुत ज्यादा है, डिसप्रपोर्शनेट है। तो इसको आपको लो प्रायोरिटी एरियाज में रखना है और इसको आप मेरे रिवीजन नोट से कवर अप कर सकते हो या मेरे एंड गेम नोट से कवर अप कर सकते हो। सारे जो क्रीम पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैंने उसमें कवर अप किया हुआ है, तो आपका रिस्क थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो सब में अच्छा खासा वेटेज है, बाकी में अच्छा खासा वेटेज है। जहां पे हल्का सा कम वेटेज है तो वो चैप्टर भी छोटा है, ठीक है। जैसे चैप्टर 1 है, 3, 4, 5 मार्क्स का देखो आ रहा है, चैप्टर भी काफी छोटा ही है। फिर डिविडेंड पॉलिसी आप देखोगे, चैप्टर भी काफी छोटा है, ठीक है। तो जहां हल्का सा कम वेटेज है तो वहां चैप्टर भी काफी छोटे हैं, और जहां जहां बड़े चैप्टर है जैसे चैप्टर 7 अगर आप देखोगे वर्किंग कैपिटल, तो उसका भी वेटेज धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ठीक है। एक समय था जब उसमें 14 मार्क्स का वेटेज आ गया था, ठीक है। देखो दिसंबर 19 में अगर आप देखोगे 14 मार्क्स का वेटेज था और फिर ऑल ऑफ सडन ड्रॉप हो गया और वो 7-8 मार्क्स का ही अब आ रहा है। बट 7-8 मार्क्स भी मेरे हिसाब से अच्छा खासा वेटेज होता है, ठीक है। सिक्योरिटी एनालिसिस भी अच्छा खासा वेटेज है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी अच्छा खासा वेटेज है, बाकी सब में देखो अच्छा खासा वेटेज है। तो अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करोगे तो वो आता है वर्किंग कैपिटल, वो आता है आपका कैपिटल बजटिंग, ठीक है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल। और उसके बाद आता है कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्लियर है। तो स्किप करने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ चैप्टर 5 को आप सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पंचवर्ड्स हैं या जो सिर्फ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं उतना आप पढ़ के जा सकते हो, क्योंकि उसमें प्रोसीजरल बहुत सारी चीजें दी हुई हैं और प्रोसीजरल क्वेश्चंस उसमें एमसीक्यू ज्यादा बनते नहीं है एक्चुअली, ये काफी ज्यादा इशू है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आते हैं एसएम पे। एसएम में देखो सब इंपॉर्टेंट है, कोई भी लूप साइडेड नहीं है, कोई भी बहुत कम बहुत ज्यादा नहीं है, सब में से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर्स ही आपके गिन के 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और 40 मार्क का वेटेज है, मैथ्स करके देख लो, ठीक है। तो ऐसा है, तो 6 ही चैप्टर है और 40 मार्क का वेटेज है, और लगभग एवरेज 6-7 मार्क का देखो सबका वेटेज दिखेगा ही। 2-4 मार्क किसी का ऊपर है, 2-4 मार्क किसी का कम होगा।
बट लूप साइडेड नहीं है, ठीक है, मतलब सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से कवर करके जाने होंगे, ठीक है। और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको दिख रहा होगा, वो है चैप्टर 14 स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग। वन साइडेड उसका वेटेज हल्का सा 3-4 मार्क्स ज्यादा है। दिसंबर 19 में देखो 17 मार्क्स का आ गया था, फिर 10 10 8 7 10 का आप मान के चलो, ठीक है, हल्का सा वेटेज ज्यादा है चैप्टर 14 का, ठीक है। और चैप्टर 11 जो है उसका कंपैरेटिवली वेटेज काफी कम है, ठीक है। हाल ही में थोड़ा पिकअप हो गया है, लेकिन स्टार्टिंग में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे क्योंकि बेसिक चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट हैं उसमें, तो इसलिए वेटेज थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये आपका हो गया एसएम, मतलब इसमें भी सब बैलेंस्ड है चैप्टर्स, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल क्या है, ठीक है। तो पिछले अटेम्प्ट में आपको पता होगा मेरे कम से कम 50 स्टूडेंट्स के एग्जाम्शंस आए थे, ठीक है, और 55 to 60 के बीच में भी बहुत ज़्यादा लोग थे, ठीक है, और उसकी वजह एक ही थी कि थ्योरी ज़्यादा आ गई थी, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों का यही इशू है, इस पूरे सब्जेक्ट में इशू ही यही है, प्रैक्टिकल्स में बच्चों को लगता है डर, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स जिस अटेम्प्ट में ज़्यादा आ गए तो वहां स्कोर बच्चों का कम आता है, और जहां प्रैक्टिकल्स काफ़ी कम आए हैं तो वहां बच्चों का स्कोर काफ़ी ज़्यादा आया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जून 22 में 80 मार्क्स की थ्योरी थी और सिर्फ 20 प्रैक्टिकल्स आए थे, सिर्फ 20 प्रैक्टिकल्स आए थे, ठीक है। ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है अगस्त 21 में भी सिर्फ 16 क्वेश्चंस आए थे प्रैक्टिकल, सिर्फ 16 क्वेश्चंस आए थे प्रैक्टिकल और 84 क्वेश्चंस आए थे थ्योरी, आए ख्याल में। और एक बस डरावना पेपर आया था, वो है दिसंबर 20 में, जिसमें 34 प्रैक्टिकल्स आ गए थे, यस 34 प्रैक्टिकल्स तक आ चुका है। जैसे मैंने अकाउंट्स में आपको बताया था, अकाउंट्स में हाईएस्ट प्रैक्टिकल्स जो आए हैं वो है 39 प्रैक्टिकल्स तक आ चुके हैं, और इसमें हाईएस्ट है 34, तो 30 34 35 तक आ सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा है क्योंकि एसएम पूरी थ्योरी है, आप 100 में से ये काउंट नहीं कर सकते, एसएम तो 40 का है, वो तो पूरा थ्योरी है ना, ये प्रैक्टिकल कितने में से है 60 में से, एफएम में से काउंट करना है, तो 60 में से 34 मार्क्स का उस अटेम्प्ट में प्रैक्टिकल आ गया था, सोचो मतलब आधे से ज्यादा एफएम का पेपर प्रैक्टिकल था, इमेजिन करो क्या खौफ होगा, क्या मंजर होगा उस पेपर का, ठीक है, कि 60 में से 34 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल आ गए थे, और यहां आप देखोगे तो 60 में से 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल आए थे, जो कि काफी डिसेंट है, ठीक है। 20 25 30 तक आप मान सकते हो, ठीक है। मैं टिपिकली 30 मानता हूं, 30 एक्सपेक्ट करता हूं हमेशा, मतलब आधा पेपर एफएम का प्रैक्टिकल आना चाहिए, क्योंकि उसमें उतने प्रैक्टिकल हैं, सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 5 छोड़ के बाकी सब में प्रैक्टिकल्स हैं, सब में प्रैक्टिकल आते हैं, कैपिटल बजटिंग प्रैक्टिकल आते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल आते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रैक्टिकल्स आते हैं, डिविडेंड पॉलिसी प्रैक्टिकल आते हैं, वर्किंग कैपिटल प्रैक्टिकल आते हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस प्रैक्टिकल आते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रैक्टिकल आते हैं, सब में से कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल आता है, समझ में आ रहा है। तो 9 चैप्टर्स हैं एफएम में, 7 चैप्टर्स में आपके प्रैक्टिकल्स हैं, तो 30 मार्क्स मेरे हिसाब से डिजर्व करता है, बट ये भी एक चैलेंज है कि क्वेश्चंस ढूंढे कहां से, समझ रहे हो, ये सब्जेक्ट हमेशा से रिटर्न रहा है, एमसीक्यू इसमें बनाना काफी मुश्किल काम है, और इसीलिए थोड़ा सा एमसीक्यू काफी कम आते हैं, क्योंकि मार्केट में ही एमसीक्यू कम है, टफ एमसीक्यूज बनाना काफी चैलेंजिंग होता है इस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आप 25 तो मान के ही चलो, ठीक है, दिसंबर 19 में भी 25 आए थे, दिसंबर 21 में भी 26 आए थे, तो मेरे हिसाब से चलो 25 तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 25 प्रैक्टिकल्स तो आते ही हैं, ठीक है। तो सीएमए के मुकाबले तो थोड़ा हल्के से प्रैक्टिकल कम आ रहे हैं, थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, क्योंकि एसएम पूरा का पूरा थ्योरी है, ठीक है, क्लियर है। तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए, थ्योरी पे ही होना चाहिए, एसएम पे ज्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि एसएम काफी लिमिटेड है, मल्टीपल टाइम्स अगर आप रिवाइज कर लो तो आपको चीजें याद हो भी जाती हैं, थोड़ा सा याद करने में टफ है एसएम, बहुत सारी सिमिलर चीजें हैं, सिमिलर कंसेप्ट हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे ऑथर्स के नाम हैं, तो काफी रायता फैला हुआ है, ऐसा कह सकते हैं एसएम में, बट स्टिल मुझे लगता है आप मल्टीपल रिवीजन से थोड़ा माइंड में चीजों को सेग्रीगेट कर सकते हो, और धीरे धीरे आपको इजी लग सकती है, ठीक है। चलो, तो एफएम में 25 आप मान के चलो प्रैक्टिकल आएगा, और 35 लगभग
थेरी आएगा, ठीक है। मतलब एफएम में भी अच्छे खासे थेरी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको हर चैप्टर की थेरी एफएम की भी कवर करनी होगी, ठीक है। चलो, तो एक ये जो सबसे बड़ा सवाल आता है सर, मेरे करियर का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सर हम पूरा प्रैक्टिकल छोड़ सकते हैं? तो जैसे मैंने आपको अकाउंट्स में कहा था, यहाँ पे भी सेम है। नो सर, भले ही सिर्फ 20 क्वेश्चंस आते हैं, बट आप देख सकते हो झटका मिल सकता है। आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए अपने अटेम्प्ट को, अपने 6 महीने को आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मानना चाहिए, और आप रिस्क बिल्कुल मत लो। 34 तक आ चुका है, सोचो, तो अगर आपका 34 या 30 भी आ गया, तो 70 में से आप 60 कैसे लोगे? वी आर टॉकिंग अबाउट 60 प्लस, ठीक है। तो आप 60 प्लस सोच रहे हो, तो आप ये नहीं सोच सकते, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। तो अगर आपका स्कोर 60 प्लस का टारगेट है, तो आप प्रैक्टिकल छोड़ने की बातें नहीं कर सकते। अगर आप 40 सोच रहे हो, तो आप ये सोच सकते हो, ठीक है। यस, 40 ला सकते हो आप बिना प्रैक्टिकल के, 40 ला सकते हो अब बिना प्रैक्टिकल के। अगर आपका एसएम काफी स्ट्रांग है, एसएम में ही मुझे लगता है 40 में से 30 तो एसएम में ही आ जाते हैं। तो अगर आपको 40 ही लाने हैं, तो आप प्रैक्टिकल स्किप कर सकते हो, पर 40 से आपका काम नहीं चलेगा। 40 से आपका काम नहीं चलेगा, एग्रीगेट में फेल होने के चांसेस हैं, आए ख्याल में। तो यहां आपको 50 के नीचे तो सोचना ही नहीं है। 50, 55, 60 मिनिमम आपको यहां पे टारगेट रखने हैं। इवन बियॉन्ड दैट, अगर पेपर आपके फेवर में रहा, अगर थेरी ज्यादा आ गई, इसी तरह ही 75 टू 80 मार्क्स की अगर थेरी आ गई, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिकल आप पढ़ के चले गए, तो भी 60 प्लस आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे होप्स हैं इसमें, ठीक है। चलो, तो आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, माइंडसेट ऐसा न ही रखे तो बेटर है। और मैंने जैसे आपको अकाउंट्स में बताया था कि फुल कुछ भी मत सोचो, फुल ये छोड़ देता हूं, फुल चैप्टर छोड़ देता हूं, ये सब काफी आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको टाइप वाइज जाना है। जैसे अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब अलग अलग टाइप के होंगे ना सब, तो टाइप वाइज देखना है। टाइप वाइज जो भी आपसे होता है, टाइप वाइज जो भी काफी इजी क्वेश्चंस हैं, सिंगल स्टेप में आपका आंसर आ जाता है, तो वो क्यों छोड़ना है आपको? इतना भी मत डरो यार, इतना भी मत डरो कि जो चीज एक स्टेप में सॉल्व हो रही है, वो भी मैथ्स के चक्कर में आप छोड़ रहे हो। इतने डरपोक मत बनो, ठीक है। फेस इट, इजी वाले आप एटलीस्ट कवर अप करके जा सकते हो। यस, 3-4 बड़े बहुत सारे ऐसे भी टाइप्स हैं जिससे मैं भी डरता हूं। हाईली मैथमेटिकल जो है उससे मैं भी डरता हूं सर, और मैं इसीलिए कहता हूं वो आप स्किप कर सकते हो। वो वर्थ है स्किप करना, बिकॉज उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, और आपके क्वेश्चंस 1 मार्क के ही होते हैं। हर क्वेश्चन 1 ही मार्क का होता है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो 15 मिनट लेता है, 15 मिनट और सिर्फ 1 मार्क, तो वहां समझदारी हो सकती है कि आप वो एक टाइप स्किप कर दो, क्योंकि आपको ज्यादा परेशान करेगा, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है। चलो, तो मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए ये सब करके रखा है, ठीक है। इजी टाइप की लिस्ट आपको दी हुई है, और टाइप वाइज प्रैक्टिकल की भी शीट मेरी अवेलेबल है मेरे वेबसाइट पे। सारे लिंक्स जो हैं मेरे रिवीजन वीडियोस के, मेरे मैराथन के, मेरे टाइप वाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। मेरे फ्री नोट्स जो भी अवेलेबल हैं, रिवीजन नोट्स, एंड गेम नोट्स, सारे पंचवर्ड्स मैंने एक ही फाइल में 50-60 पेज में आपको दे दिए हैं। आप फटाफट उसको 3-4-5 बार रिवाइज कर सकते हो, तो काफी चीजें आपको वहीं के वहीं याद हो जाएगी। और 60 पेजेस पढ़ने में हार्डली आपको 2 घंटे लगेंगे। तो आप आज से भी रिवाइज करना चालू कर दो। आज से भी अगर मुझे लगता है हर हफ्ते कोई उसको पढ़े, 5-6 रिविजन्स आपकी हो जाएंगी, और मुझे लगता है बहुत ज्यादा चीजें आपकी अपने आप याद भी हो जाएंगी, आए ख्याल में। तो एंड गेम नोट्स आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उसको बहुत ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। तो फॉर्मूला शीट भी अवेलेबल है, टाइप वाइज प्रैक्टिकल्स भी अवेलेबल है, हर टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चंस विद वर्किंग नोट्स आपको मैंने फाइल बना के दी हुई है। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स आपको कवर कर रहे हैं, ठीक है। इजी टाइप्स हैं, जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया, फाइनेंशियल लेवरेज है, कंबाइंड लेवरेज है। इसमें उल्टे क्वेश्चन भी आते हैं, रिवर्स वर्किंग वाले भी क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़े टफ होते हैं, बट जो लेवल के आपको आ रहे हैं वो काफी इजी हैं, वो काफी इजी हैं, ठीक है। इसमें काफी इजी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, बस माइनस करो, डायरेक्ट फिगर्स आ जाते हैं, और फिगर्स को डिवाइड करो, आंसर आ जाता है। इतने सिंपल आ रहे हैं, ठीक है। तो वो वाले आपको कवर करके जाने। फिर एक कुछ रेशोज आते हैं, लिक्विडिटी रेशोज, तो वो भी वर्किंग कैपिटल चैप्टर में आते हैं, तो वो भी काफी आसान आ रहे हैं। टंडन कमिटी के क्वेश्चंस आते हैं, काफी आसान है। ईओक्यू, ड्यू बॉन्ड, बॉमल मॉडल, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परपेचुइटी, एआरआर, पे बैक, ठीक है। इसके काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड एनपीवी के भी क्वेश्चन आते हैं,
PI, ठीक है, ये सारे इजी हैं मेरे हिसाब से। ठीक ठाक मेहनत करके अच्छा टीचर आपको मिल जाए तो मेरे ख्याल से तो आसान है। और टाइप वाइज मैंने प्रैक्टिकल्स जो शीट दी है वो सारे पढ़ाए हुए हैं, वो सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप सीधे यूट्यूब पे जाके वो क्वेश्चन अच्छे से समझ सकते हो। मैंने सारे क्वेश्चन, वो जो 100 क्वेश्चन हैं वो समझाए हुए हैं। 100 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली वो शीट में है और 100 क्वेश्चन सारे के सारे पढ़ाए हुए हैं अच्छे से, ठीक है। तो आप देख सकते हो, उसको कवर अप कर सकते हो। और बिल्कुल मत कहना कि यार प्रैक्टिकल टफ है, सारे मैंने समझाए हुए हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट के भी काफी इजी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पोर्टफोलियो बीटा फ्रॉम इंडिविजुअल बीटा, बस मल्टीप्लाई करो, एड अप कर लो, आंसर आ जाता है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है, ये सारे मेरे हिसाब से इजी हैं। और 25-30 मार्क का अगर वेटेज है ना, 10 तो इसमें से आते ही हैं। 10 मार्क कम से कम ये इस क्वेश्चन से आते हैं। तो आप 10 मार्क ऐसे ही मत छोड़ दो, समझ रहे हो। 25 में से बैठे बैठे 10 मार्क आप ले सकते हो। आ रहा है ख्याल में? तो ये सारे टाइप्स आप कवर करके चलो। फिर थोड़ी मेहनत आपको इन टाइप के लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। एन्युटी के क्वेश्चन काफी बच्चों को टफ लगते हैं, फॉर्मूले बड़े बड़े होते हैं तो थोड़ा डर जाते हैं, ठीक है। तो एन्युटी थोड़ा मीडियम कैटेगरी में आता है। फिर जो कैपिटल स्ट्रक्चर थेरीज हैं वो भी काफी बच्चों को थोड़ा गोल 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 समझ में नहीं आती है, तो वो मैं इसलिए मीडियम कैटेगरी में रख रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं डिविडेंड अप्रोच वाले, तो वो भी थोड़े से टफ रहते हैं, ठीक है। WACC भी थोड़े से लेंदी होते हैं, उसमें पहले सब आपको कॉस्ट इंडिविजुअली कंप्यूट करनी पड़ती है, फिर वेट्स निकालने पड़ते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके समेशन निकालना पड़ता है, तो थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैंने मीडियम कैटेगरी में रखा है, ठीक है। फिर है वॉल्टर अप्रोच, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है तो बच्चे डर जाते हैं। गॉर्डन्स मॉडल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, वो भी मल्टीपल फॉर्मूलेज लगते हैं, एडअप होता है, तो थोड़ा इजी नहीं कह सकते और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, इसलिए सबको मीडियम कैटेगरी में मैंने रखा है। थोड़ा सा हार्डवर्क आप करोगे तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको जम सकते हैं, इजी लग सकते हैं। और फिर आते हैं सर टफ क्वेश्चन जो एक्चुअल में टफ है, ठीक है। रिस्क पेनल्टी काफी इजी है, बट फॉर्मूला याद नहीं रहता बच्चों को क्योंकि समझ में नहीं आता है, बहुत इजी। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, ये सारे थोड़े कॉमर्स वालों को टफ लगेंगे। ऑफ कोर्स फॉर्मूले इजी हैं बट क्लिक ही नहीं होते क्लिक ही नहीं होते, आउट ऑफ बॉक्स टॉपिक्स हैं, आपको अचानक से क्लिक ही नहीं होगा कि यार ये कैसे निकलते हैं, तो बस क्लिक नहीं होते इनके फॉर्मूलेज, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। पोर्टफोलियो रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क, कोवरायंस, IRR, ठीक है, ये सारे लेंदी और काफी टफ क्वेश्चंस हैं, ये आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। देखो रिस्क बहुत कम है, सबका एक एक क्वेश्चन भी आ गया तो भी 5 या 6 मार्क का ही रिस्क है। तो अगर आपको छोड़ना ही है, पूरे प्रैक्टिकल मत छोड़ो, बस ये 4 या 5 टॉपिक्स जो आपको बॉदर कर रहे हैं उनको आप स्किप करो, समझ रहे हो। फिल्टर करो, फिल्ट्रेशन करो और फिल्टर करके इनको हटा दो। इतने टाइप्स वाले आप कवर अप मत करो, पर बाकी सारे जो आपसे हो सकते हैं, जो वाकई में इजी हैं, वो आपको सारे कवर करके जाने हैं, ठीक है। क्लियर है? ये फाइल का भी लिंक मैं दे दूंगा, सारा लेके बढ़िया लिखना देखना। और जो मेरी फॉर्मूला शीट अपना ये है टाइप वाइज प्रैक्टिकल शीट्स हैं, वहां पे भी आप नोट डाउन कर सकते हो कि ये इजी है, ये मीडियम है, ये टफ है, कौन से आप करके जाने वाले हो, कौन से आप स्किप करना चाहते हो, सब अच्छे से बढ़िया वो शीट प्रिंट आउट करके उसको यूज करो, ठीक है। ये मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन है। क्लियर है? अब आते हैं सर मुद्दे पे कि रिवाइज कैसे करना है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको SM पहले पढ़ना चाहिए। SM शुड बी योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि SM में मुझे लगता है हर बच्चा 30 स्कोर कर सकता है, ठीक है। देखो SM में अगर मैं कहूं ना, 40 में से 5 क्वेश्चन तो थोड़े टफ आते हैं। टफ मतलब एकदम सोचने वाले, ऑप्शंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो 5-6 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करो कि हाईली अंदर के क्वेश्चंस होंगे, जो आपने अच्छे से पढ़े होंगे, आपकी बहुत इनडेप्थ नॉलेज होगी, तो ही शायद आपको समझ में आएंगे। तो 5 तो हटा दो, भगवान के नाम पे अलग कर दो, वो नहीं आएंगे आपको। तो मतलब 35 में से ही आपको स्कोर करना है। तो मुझे लगता है 30 तक तो आप पहुंच सकते हो, कि 20-25 क्वेश्चन काफी आसान होते हैं। 20-25 बहुत ही आसान होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ 5-10 होते हैं जो थोड़े घुमा के पूछे जाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओगे, सोचोगे, विचार करोगे तो आपको जम सकते हैं। तो मुझे लगता है 30 तो आप आराम से SM में ही स्कोर कर सकते हो। आए ख्याल में? तो SM शुड बी योर बेस फॉर पासिंग, ठीक है। तो SM हमेशा पहले करो। SM का कवरेज भी काफी लिमिटेड है, और SM में बस प्रॉब्लम यह है कि चीजें याद नहीं होती है, जो आप मल्टीपल रिवीजन से वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, मुझे लगता है अगर कोई 5 बार पढ़ लेना तो वो सब याद हो जाएगा उसको।
5 बार पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप देखो रिवीजन नोट्स मेरे देखो तो आपको पॉसिबल लगेगा। रिवीजन नोट्स देखो, एंड गेम नोट्स देखो, जब उसको आप समरी फॉर्म में पढ़ोगे ना तो आप 5 टाइम भी पढ़ने का कॉन्फिडेंस रखोगे। अगर आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो फिर आप 5 टाइम कैसे पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे 5 टाइम? एसएम बहुत मॉड्यूल के हिसाब से तो बहुत लेंदी है ना, आए ख्याल में। तो आपको पहले तो नोट्स अच्छे से जुगाड़ करने हैं। अगर आपके पास कोई अच्छे नोट्स हैं तो आप वही यूज करो, उसी का मतलब समराइज फॉर्म जो भी होगा 200 पेज 220 250 पेजेस तक डिसेंट होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़े नोट्स भी नहीं होने चाहिए, 400 500 या मॉड्यूल लेके बैठ गए हो, पॉसिबल नहीं। मॉड्यूल से रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है, कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा और आप कहाँ गुम हो जाओगे, टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको 1 या 1.5 दिन ही मिलेगा एग्जाम में, 1 या 1.5 दिन ही मिलेगा। अगर आप 7 दिन लेके बैठे हो, 7 दिन में आपको रिवाइज करना है, आप मॉड्यूल लेके भी बैठ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। बट 1 या 1.5 दिन जब आपको मिलता है एग्जाम के पहले, तब आप कोई बहुत बड़ा बुक 700-800 पेजेस का बुक लेके नहीं बैठ सकते, 500-600 का पेजेस का भी बुक लेके नहीं बैठ सकते, ठीक है। कट इट ऑफ टू 250। और वर्स्ट केस मैं कह रहा हूं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं आपके पास, बहुत विश्वास है आपको उसमें, 300 पेजेस तक के भी होंगे तो भी चल जाएगा, पर 300 के ऊपर पॉसिबल ही नहीं है। आपको एक गिल्ट रह जाएगा कि आपका पूरा कवर नहीं हुआ है, कॉन्फिडेंस काफी लो आपको महसूस होगा। तो लो उतना जितना पढ़ पाओ, जितना पढ़ पाओ उतने ही नोट्स लो, ताकि आप जितना लेके बैठो उतना पूरा पढ़ पाओ और आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई रहे, ठीक है। तो पहले आपको लेना है एसएम, उसके बाद लेना है एफएम की थ्योरी, ठीक है। एसएम हो गया 40 मार्क्स, एफएम थ्योरी हो गई 30 मार्क्स, तो 40 प्लस 35 75 तो आपका यही हो गया, 75 का कवरेज यही हो गया। और लास्ट में आप ले लो प्रैक्टिकल्स, ठीक है। प्रैक्टिकल सबसे लास्ट में लेने हैं, उसमें भी पहले इजी फिर मीडियम और टफ के लिए टाइम बचे तो ठीक है, नहीं बचे तो स्किप कर देना, ठीक है। तो प्रॉपर रिवीजन नोट से ही आप पढ़ो, रेगुलर नोट से रिवाइज मत करो। आई रिपीट, रेगुलर नोट्स जो 400-500 पेजेस की होती है मिनिमम, उससे रिवाइज मत करो, नहीं हो पाएगा। भले कितने भी आपने मार्किंग्स किए हों, चीजें कट की हों, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आप पे रहेगा कि यार इतनी बड़ी बुक में पढ़ूंगा कैसे, 1 दिन में या 1.5 दिन में या 2 दिन में, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो रिवीजन नोट्स पे आपको आ जाना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, खुद के नोट्स हैं, बहुत अच्छी बात है, आप वही यूज करो। नहीं है, ढूंढ रहे हो, तो मेरे नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हर प्रकार के नोट्स हैं, प्रॉपर डिटेल रिवीजन करनी है 250 पेजेस के मेरे नोट्स एफएमएसएम के, और एकदम क्विक रिवीजन करनी है, पंच वर्ड्स क्रीम लेयर्स एक साथ फटाफट पढ़ना है, तो एंड गेम नोट्स हैं, फॉर्मूला शीट भी अलग से है, टाइप वाइज प्रैक्टिकल शीट भी आपको अलग से दे दी गई है। हर चीज बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई गई है और एक जगह एक साथ मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। तो पहले एसएम, फिर एफएम थ्योरी और फिर एफएम प्रैक्टिकल्स, ठीक है, ऐसा आपको सीक्वेंस रखना है। फिर उसमें टाइम का भी मैं बता रहा हूं, आइडिया दे रहा हूं आपको। 30% टाइम दे दो एसएम को, जितना भी आपका टाइम अवेलेबल होगा। अब सिंगल मॉड्यूल वाले हैं तो उनके पास तो एक रिवीजन उनको 1 दिन में ही करनी होती है एग्जाम के वक्त। उसके पहले भी जो आप रिविजन्स करते हो 2 ही दिन मिलेंगे, क्योंकि आपके पास 8-8 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप 2 से ज़्यादा दिन किसी भी सब्जेक्ट को वैसे भी नहीं दे पाते हो। तो जब भी आप रिवीजन के लिए बैठ रहे हो, आप देखो आपके पास कितना टाइम है और उस टाइम को प्रॉपरली डिवाइड कर लो। अब हर बच्चे का टाइम अलग होगा, तो मैं टाइम नहीं बता सकता, मैं रेशियो प्रोपोर्शन आपको बता रहा हूं, ठीक है। 30% टाइम आप एसएम को दे दो, 40% टाइम आप दे दो एफएम की थ्योरी, क्योंकि एफएम की थ्योरी डायरेक्ट नहीं आती, घुमा के आती है, कंसेप्चुअल आती है। तो अच्छे से पढ़ो, एफएम की थ्योरी पे थोड़ा ज्यादा टाइम दो, वहां मार्क्स आप बटोर सकते हो अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही तो, ठीक है। और एफएम की थ्योरी है भी ज्यादा, काफी ज्यादा थ्योरी है उसमें। तो 30% टाइम डिवोट टू एसएम, 40% टाइम गिव टू एफएम थ्योरी, और बचा हुआ 30% गिव इट टू एफएम प्रैक्टिकल्स। और इजी और मीडियम टाइप के सारे प्रैक्टिकल्स आपको मिनिमम कवर करके जाने होंगे, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है क्या? और लास्ट में प्रैक्टिकल सॉल्व करते मत बैठना ए भाई, लिखना कुछ नहीं है, रिवीजन के वक्त लिखना कुछ नहीं है, सब कैलसी पे या मन में कैलकुलेशंस करने हैं, सब कैलसी पे करना है, ठीक है। कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। और पहले से ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टिक करते जाओ जो आपको एग्जाम में देख के जाने। काफी बच्चे भी मैंने देखा है अनप्रिपेयर्ड होते हैं, कुछ प्लानिंग ही नहीं होती है। अब फिर एंड मोमेंट पे सोचते हैं मैं कौन से प्रैक्टिकल देखूं कौन से नहीं देखूं।
अरे लास्ट मोमेंट तक क्यों रखा है भाई पेंडिंग, पहले ही टिक कर लो। इसलिए मैंने टाइप वाइज प्रैक्टिकल शीट आपको बना के दी है, ये इसी के लिए है। एकदम एंड मोमेंट पे जब आपको सिर्फ प्रैक्टिकल्स देख के जाने हैं, आपके सिलेक्टेड होने चाहिए और बाकायदा हर टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन सिलेक्टेड होने चाहिए, वो भी विद वर्किंग नोट्स। ठीक है, तो ये उसी के लिए ही शीट बनाई है कि जब आप आखिरी में रिवाइज करोगे प्रैक्टिकल्स लिमिटेड ही आप देख पाओगे। तो हर टाइप के 2-3 क्वेश्चन देखना ज्यादा स्मार्ट होगा मेरे हिसाब से, और इसीलिए वो टाइप वाइज प्रैक्टिकल शीट आपके लिए बनाई गई है। ठीक है, तो उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से काफी सारी बातें थी। ठीक है, प्रैक्टिकल स्किप नहीं करने, इजी मीडियम टाइप के आपको कवर करने हैं। रिवीजन नोट से ही रिवाइज करना है। अगर आपके पास खुद के सेल्फ नोट्स हैं आप उससे रिवाइज कर सकते हो, प्रोवाइडेड उसका कवरेज अच्छा हो। 200-250 पेजेस तक के वो रिवीजन नोट्स होने चाहिए, प्रॉपर अच्छे से रिवीजन नोट्स आपने बनाए हुए हैं खुद के, आप उसको यूज कर सकते हो। नहीं है आपके पास या मिल नहीं रहे, टाइम नहीं है, आप मेरे नोट्स यूज कर सकते हो, मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो मेजर इश्यूज मैंने कवर अप करके दे दिए हैं। टाइम भी आपको मैंने डिवाइड करके दे दिया है, जितना भी आपका टाइम अवेलेबल है। 30% SM, 40% FM थ्योरी, 30% FM प्रैक्टिकल्स। FM प्रैक्टिकल्स को भी मैंने डिवाइड करके आपको दे दिया है, इजी मीडियम टफ। हर बच्चे को इजी और मीडियम तो करने ही करने हैं, टफ भी हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप और ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए वेटेज भी बता दिया है, थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल भी आपको बता दिया है, सारी चीजें मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दी है जो आपको पता होनी चाहिए। फिर एक और बात मैं बता देता हूं कि हर पेपर में 3-4 क्वेश्चंस रॉन्ग भी आते हैं, तो डरने की बात नहीं है। जब भी क्वेश्चन आपको लगता है कि रॉन्ग है, आप उसको स्किप कर सकते हो, आप उसको सॉल्व करो या न करो, आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर इंस्टीट्यूट की तरफ से क्वेश्चन गलत ड्राफ्ट हुआ है तो सबको ग्रेस मार्क मिलते हैं, आपने उसको अटेम्प्ट किया हो या न किया हो। फॉर एग्जाम्पल जून 22 की मैं अगर बात बता दूं, 5 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के हिसाब से गलत थे और सबको 5 मार्क्स ग्रेस मार्क इंस्टीट्यूट ने दिए हैं, ऐसा इंस्टीट्यूट का कहना है, मतलब सजेस्टेड आंसर में लिखा हुआ है। ठीक है, कि आपको 5 मार्क्स सबको मिलेंगे। क्लियर है, तो रॉन्ग क्वेश्चंस का टेंशन मत लो। क्वेश्चन अगर रॉन्ग है आपको लगता है, आप उसको स्किप कर दो और आगे बढ़ो। सॉल्व क्यों नहीं करो, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। आप समझो, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। टाइम को वेस्ट मत करो गैस वर्किंग करने में, क्योंकि नहीं सॉल्व करोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे ही। नहीं भी सॉल्व करोगे, क्वेश्चन गलत है तो आपको मार्क्स वैसे भी मिल रहे हैं, तो सॉल्व करके टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो और कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। समझ रहे हो, कॉन्फिडेंस से मत खेलो, कॉन्फिडेंस को बचा के रखो। सिलेक्टेड जितना आ रहा है उतना पढ़ो, जो नहीं आ रहा है, जो आता ही नहीं है सीएस में, सीए के क्वेश्चन लेके बैठ गए बच्चे, अरे नहीं आते तुमको, नहीं आते मत करो, जबरदस्ती अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करो। ठीक है, जो आपके पेपर की लेवल है, पेपर के लेवल के हिसाब से पढ़ो। पास पेपर सारे बहुत अच्छे से कवर करना, पास पेपर सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं, पास पेपर सारे पढ़ाए हुए हैं, और जून 22 का भी आने ही वाला है, आज या कल में मैं डाल दूंगा, तो जून 22 का भी पेपर आपको मिल जाएगा। सारे एफएमएसएम के पास पेपर्स आपको पढ़ाए हुए हैं, आए ख्याल में, यूट्यूब पे मेरे अवेलेबल है। मैराथन भी एफएमएसएम की बहुत जबरदस्त लेवल की मैराथन अवेलेबल है। जब भी आपको क्विक रिवीजन करनी है, 6-7 घंटे में पूरा एसएम रिवाइज करना है, आप मेरा मैराथन वीडियो देख सकते हो। एफएम एसएम दोनों 6-7 घंटे में मैंने पढ़ाया हुआ है, दोनों मिला के 12-13 घंटे होंगे। 12-13 घंटे में मैराथन देख के आप पूरा रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो सारी बातें मैंने बता दी है। आई होप आपको यूजफुल लगी होंगी। डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स अगर आपको लगता है उनको भी इन टिप्स ट्रिक्स की जरूरत है। थैंक यू सो मच।